बिहार में ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, लेकिन पुलिस को खबर नहीं थी। आईबी की सूचना मिली, उसके बाद अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कई देशों का नाम भी सामने आ रहा है। शशि, बिल्कुल शुभांकर, और आपको बता दें कि पटना पुलिस के एसपी कह रहे हैं कि बहुत ही साजिशन इस पूरी तैयारी को किया गया था, साथ ही साथ ब्रेन वॉश किया जा रहा था लगातार। और क्या कुछ कहा है बातचीत में रोहित सिंह के साथ, हमारे संवाददाता के साथ, पटना पुलिस की तरफ से कहा गया, जरा सुनिए। बहुत बड़ा अपने टेरर मॉड्यूल को आप लोगों ने भंडाफोड़ किया है, पहले इसके बारे में बताइए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसा इंट मिल रहा था कि कुछ ग्रुप्स द्वारा फुलवारी शरीफ में एक जगह लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस इंट को टेक्निकली और साइंटिफिकली वेरीफाई किया और हमारे जो लोकल सोर्सेज थे ग्राउंड पे, उससे हम लोगों ने कंपेयर कराया। तो हम लोगों ने 11 तारीख को ईशोपुर एक जगह है, वहाँ पे नहर के किनारे मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस के रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, उनके घर के ऊपरी मंजिल पर एक पूरी मंजिल को सर्च किया। तो वहाँ अतहर परवेज और मिस्टर जलालुद्दीन मिले, और जब उसको सर्च किया गया तो वहाँ पर बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट्स, पम्फलेट्स, फ्लैग्स और बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस मिले, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है और किसी खराब चीज के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि वो जो बिल्डिंग है, वो मकान जो है, वो एक तरीके से टेरर का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से, और कब से ये पूरा वो मामला चल रहा था वहाँ पे? हम लोगों ने जो तहकीकात की है उसमें पिछले 2 महीनों से मोहम्मद जलालुद्दीन ने बताया है कि वो अतहर परवेज, जिनका हिस्ट्री बहुत ही दागदार रहा है, वो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं और सिमी के जितने भी बिहार कनेक्टेड लोग हैं उनके बेलर रहे हैं, और पिछले 2 सालों से पीएफआई और एसडीपीआई के आड़ में कॉवर्ट ऑपरेशन कर रहे थे, लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसके हिसाब से दूसरे राज्यों से लोग आकर के यहाँ के लोगों को और दूसरे राज्यों के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे, उनको रेडिकलाइज कर रहे थे और मार्शल आर्ट्स के नाम पर उनको ट्रेनिंग दे रहे थे हथियार। क्या ये आतंक का एक ट्रेनिंग सेंटर था, एक मिनी आतंक का ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं? अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नैसेंट स्टेज में है, इसलिए इस तरह का फाइनल कमेंट्स करना मेरे लिए वाजिब नहीं होगा। हम लोग जितनी भी एजेंसीज हैं, हम लोग मिलकर के टीम वर्क के रूप में इस पूरे ग्रुप को बस्ट करने का। जानकारी सबसे पहले आप पटना पुलिस को कैसे मिली इस पूरे मामले के बारे में? नहीं, हमारे पास बहुत सारे इंट इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो इस इंट इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने लोकल सोर्सेज से वेरीफाई कराया। एजेंसियों ने भी आप लोग को बताया 6 और 7 तारीख को कोई बैठक हुई थी महत्वपूर्ण वहां पे? हाँ, ये हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई को वहां पर एक बैठक हुई थी। बैठक क्या, मार्शल आर्ट के नाम पर ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें तमिलनाडु और केरला के ट्रेनर्स आए थे, मुजफ्फरपुर से भी कुछ लोग आए थे, छपरा से भी और वैशाली से भी कुछ लोग आए हैं, और उन लोगों ने फेक आईडी पर यहाँ पर अपना निवास बनाया और जहाँ रुके वो फेक आईडी पे रुके, और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग फिर स्प्लिट कर गए। तो हम लोगों ने जो 2 लोग पकड़े गए हैं, मिस्टर अतहर एंड मिस्टर जलालुद्दीन, उन लोगों से पूरी तहकीकात की है, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ का सीसीटीवी है, और अभी तक हम इस स्थिति में कहने में है कि वहाँ एक रेडिकलाइजेशन का एक वहाँ पे चल रहा था सेंटर, पीएफआई और एसडीपीआई के कॉवर्ट में। जो एफआईआर में जो बात सामने आई है, प्रधानमंत्री मोदी का जो विजिट था वो निशाने पर था, उसको वहां पे कुछ करने के लिए साजिश रच रहे थे। अभी अनुसंधान बहुत ही प्रारंभिक स्थिति में है, इसलिए मैं ऐसा कमेंट अभी नहीं कर पा रहा हूं। एफआईआर में लेकिन इस बात का जिक्र है मनीष जी? जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन का जिक्र एफआईआर में किया जाता है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही हम इस चीज को पुख्ता कर पाएंगे। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि एनआईए ने भी पूरे मामले को जांच ले ली है अपने हाथों में? अभी तक 2 लोग कल तक जेल भेजे जा चुके थे, कुछ लोगों की कल रात में गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग डिटेन भी हुए हैं। तहकीकात चल रही है। हमारी टीम 11 जुलाई से ही लगातार ऑपरेशंस कर रही है, और हमें विश्वास है कि सारे एजेंसियों की मदद से हम लोग इस पूरे ग्रुप को बस्ट करेंगे। जानकारी मिल रही है कि कल 2 तो गिरफ्तार हुए, आज भी 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है एनआईए ने। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, तहकीकात चल रही है। पीएफआई का ये कहना है कि उनको बदनाम करने की इस तरीके की साजिश है, मतलब है इस तरीके का मामला जो उनको बदनाम किया जा रहा है। जो हमारे पास रिकवर्ड हुआ है इंडिया विजन 2047, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, तेलंगाना पुलिस के एसपी इंट से मेरी बात हुई है अभी, तो उनके यहाँ भी आज से 2 महीने पहले इसी तरह का डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड हुआ था, वहाँ केस भी हुआ था, और इसमें जिस बात की शंका है, जिस बात की तरफ इशारा किया गया है, इस्लामिक कंट्री बनाने की बात है 47 तक। यस, यही विजन 2047 में उनके शब्दों में लिखा हुआ है। तो क्या उनका इरादा क्या था, मंशा क्या है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से? अब डॉक्यूमेंट्स तो चूंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके इनर सर्कुलेशन में है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट का जो मिजाज है, जो स्टाइल है, इट्स नॉट गुड।
फंडिंग कहाँ से हो रही थी, कुछ जानकारी आप लोग को मिली है? कौन कौन से देशों से फंडिंग हो रही थी इन लोगों की? अभी हम लोगों ने 2 दिन ही इन्वेस्टिगेट किया है, तो हम लोगों को बहुत सारे फंडिंग ट्रेल्स तो पता चले हैं, लेकिन उसको हम लोग उसके सोर्स पॉइंट तक जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की का जिक्र आ रहा है। उनके विजन में ही टर्की का उल्लेख है कि जो इस्लाम के बियरर्स हैं, फ्लैग बियरर्स हैं, अगर स्टैंड ऑफ की स्थिति आती है स्टेट के साथ तो उसकी मदद लेंगे। तो 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की इनकी मंशा है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से? आपको मैं ये नहीं कह सकता हूं, बट डॉक्यूमेंट्स जो रिकवर्ड हुआ है उसमें तो यही लिखा है। और लिखा है। आगे और कितनी जांच चल रही है इसमें, क्या क्या है? अब पूरी तहकीकात चल रही है। हम लोग जो भी इनके स्लीपर सेल्स होंगे या जो भी इनके सिंपैथाइजर होंगे, फाइनेंसर होंगे या आश्रय दाता होंगे या जो एक्टिव रेडिकल एलिमेंट्स होंगे, उन सब लोगों को हम लोग साक्ष्य की बिना पे गिरफ्तार करें। कौन से राज्य से लोग यहाँ आते थे इस ट्रेनिंग सेंटर पे? मतलब अभी तक हमें जो पता चला है, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार के बहुत सारे जिले। लड़के अब तक लोगों ने ट्रेनिंग ली होगी, कुछ आपको जांच से पता चला हो अभी तक? और सीसीटीवी को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इट्स वेरी लेंथी, तो हमें लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को और कंक्लूड करने में। लेकिन एक लगता है बड़ा मॉड्यूल आप लोगों ने क्रैक किया, कोई बड़ी घटना को लोग अंजाम देना चाह रहे थे बिहार में? अनुसंधान चल रहा है और अनुसंधान के बाद ही कुछ कहना बेहतर होगा मेरे लिए।